Welcome to the part 2 of creating a minimalistic to-do list using HTML, CSS and JavaScript. पार्ट 1 में मैंने टू डू लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया था और उसे स्टाइल किया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं लिखूंगा टू डू लिस्ट का जावास्क्रिप्ट कोड और इसे फंक्शनल बनाऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ गया हूँ VS कोड में और यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। यह है हमारा HTML कोड, यह है हमारा CSS कोड और ये है हमारी टू डू लिस्ट जिसे मैंने बनाया था पिछली वीडियो में। अब हम इसके लिए लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड स्टेप बाय स्टेप। जब मुझे इस लिस्ट के अंदर कोई भी टास्क ऐड करना होगा तो मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूंगा और जब ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा पॉपअप अपीयर होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉपअप को अपीयर करवाते हैं। उसके लिए इस बटन को और हमारे पॉपअप को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे बटन और पॉपअप को एक्सेस कर लिया है। अब होता क्या है, जब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक इवेंट अक्कर होता है और इस इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं इवेंट लिसनर्स। तो यहाँ पे इस बटन के ऊपर मैं ऐड करूँगा एक इवेंट लिसनर और जो हमारा इवेंट होगा वो होगा एक क्लिक इवेंट, बिकॉज आई एम क्लिकिंग ऑन द बटन। एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे जो कि हमारे पॉपअप को अपीयर करवाएगा। पॉपअप को अपीयर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी जिसको मैंने नाम दिया था एक्टिव क्लास। तो जब ये बटन क्लिक होगा तो ये एक्टिव क्लास पॉपअप की क्लास लिस्ट में ऐड हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉपअप की क्लास लिस्ट के अंदर इस क्लास को ऐड कर देता हूँ। इसको यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं। तो हमारा पॉपअप अब अपीयर हो रहा है। जब पॉपअप अपीयर हो तो इसके बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से ओपेसिटी। और इसके अंदर ओपेसिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, लेट्स से 0.3। और जो पॉपअप का बैकग्राउंड है वो है हमारा एंटायर कोड। तो इस एंटायर कोड वाले कंटेनर को जावास्क्रिप्ट के अंदर सिलेक्ट करते हैं। इस एंटायर कोड की क्लास लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे ओपेसिटी क्लास जो हमने अभी अभी क्रिएट की है। अब सेव करते हैं और देखते हैं हमारे पेज पर। तो ओपेसिटी भी कम हो गई। अब फंक्शनैलिटी देंगे इस पॉपअप के एलिमेंट्स को। पॉपअप की हेडिंग को हमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं देनी है, तो इसके बाकी एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। पॉपअप के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे मेरा टास्क एंटर करूँगा और टास्क एंटर करने के बाद या तो मैं ऐड बटन दबा सकता हूँ या फिर कैंसिल बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा टास्क यहाँ पे एंटर हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि यूज़र बिना कोई टास्क एंटर किए ऐड बटन पे क्लिक कर दे, जिससे क्या होगा, एक एम्प्टी टास्क हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड बटन के ऊपर हम फंक्शनैलिटी सेट करते हैं। उसके लिए ऐड बटन के ऊपर लगाते हैं एक इवेंट लिसनर। इवेंट होगा हमारा क्लिक इवेंट। इफ हमारे टास्क इनपुट की जो वैल्यू है वो नल है, मींस एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम एक अलर्ट को इन्वोक कर सकते हैं जो कहेगा एंटर टास्क फर्स्ट। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड बटन के ऊपर, तो हमारा यहाँ पे अलर्ट इन्वोक हो गया। एल्स हम यहाँ पे हमारे टास्क को लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। टास्क को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा। लेट्स से इसको नाम देते हैं ऐड टास्क। ऐड टास्क फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही ऐड बटन क्लिक होगा और टास्क इनपुट भी खाली नहीं होगी तो ये एक लिस्ट आइटम को क्रिएट करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे न्यू टास्क नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम एक एलिमेंट को क्रिएट करते हैं जो कि होगी हमारी लिस्ट आइटम। इस लिस्ट आइटम का जो इनर HTML होगा वो होगा हमारे टास्क इनपुट की वैल्यू के इक्वल।
इस लिस्ट आइटम के अंदर हमको ऐड करने हैं 2 बटन्स, हमारे डन और डिलीट बटन्स। तो यहाँ पे बटन्स को क्रिएट करते हैं। डन बटन का जो हम इनर एचटीएमएल रखेंगे, वो रखेंगे हमारा सिंबल, हमारा राइट सिंबल। तो इस सिंबल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस सिंबल को इसकी इनर एचटीएमएल के लिए पेस्ट कर देंगे। और डन बटन के लिए हम क्लास लिस्ट को भी ऐड कर देंगे, हमारी डन बीटीएन क्लास, जो कि हमने बनाई थी डन बटन को स्टाइल करने के लिए। सेम यहाँ पे बनाते हैं डिलीट बटन। डिलीट बटन की जो इनर एचटीएमएल रखेंगे वो रखेंगे हम ये वाला सिंबल। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर हम क्लास लिस्ट ऐड कर देते हैं डिलीट बीटीएन वाली। मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम भी क्रिएट कर ली, डन बटन भी क्रिएट कर लिया और डिलीट बटन भी क्रिएट कर लिया। अब इन बटन्स को मुझे अपेंड करना है लिस्ट आइटम के अंदर एज इट्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपेंड चाइल्ड फंक्शन का, न्यू टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड, जिससे हमारे बटन्स लिस्ट आइटम के चिल्ड्रन बन जाएंगे। अपेंड कर देते हैं हमारे डिलीट बटन को। तो हमने हमारी कंप्लीट लिस्ट आइटम को क्रिएट कर लिया है। अब इस लिस्ट आइटम को हम अपेंड कर देंगे हमारी पेंडिंग लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेंडिंग लिस्ट को हम एक्सेस करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ से इसकी क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर देते हैं हमारे न्यू टास्क को। तो मैंने पेंडिंग लिस्ट के अंदर एक टास्क को, एक लिस्ट आइटम को ऐड कर लिया है। अब देखते हैं हमारे वेब पेज पे ये वर्क करेगा या नहीं। ऐड करते हैं, हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो हमारा टास्क यहाँ पे ऐड हो गया। जब हमारा टास्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो हमें पॉपअप को डिसअपीयर करवाना है और टास्क इनपुट की वैल्यू को खाली करना है। तो यहाँ पे हम टास्क इनपुट की वैल्यू को खाली कर देते हैं। टास्क इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। और यहाँ से हम इन स्टेटमेंट्स को कॉपी करेंगे और टास्क के ऐड होने के बाद इन क्लासेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और एक टास्क को ऐड करते हैं। तो हमारा ऐड बटन अब ठीक से काम कर रहा है। यहाँ से हम इस लिस्ट आइटम को डिलीट कर देते हैं जो हमने टेस्ट के लिए बनाई थी। अब मैं फंक्शनिंग दूंगा कैंसिल बटन को। जब मेरा कैंसिल बटन क्लिक होगा तो सिंपली पॉपअप डिसअपीयर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैंसिल बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। यहाँ से इन स्टेटमेंट्स को हम कॉपी करेंगे और इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं हमारे कैंसिल बटन को। कैंसिल किया तो हमारा पॉपअप डिसअपीयर हो गया। हमने हमारे पॉपअप के एलिमेंट्स को फंक्शनिंग दे दी है। अब हमें क्या करना है, जब हमारा टास्क यहाँ पे ऐड होगा तो इन टास्क काउंटर्स को अपडेट करना है। तो इन टास्क काउंटर्स को अपडेट करते हैं। सबसे पहले इनको एक्सेस कर लेते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ से इसकी क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों टास्क काउंटर्स को एक्सेस कर लिया है। अब जब यहाँ पे टास्क ऐड हो जाएगा तो हमें इनकी इनर एचटीएमएल को चेंज करना है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से टोटल टास्क्स नाम से, और इसको इनिशियलाइज करते हैं विद 0। और जब टास्क ऐड हो जाएगा तो हमारा टोटल टास्क इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। और जो हमारे पेंडिंग टास्क काउंट है, पेंडिंग टास्क काउंट और कंप्लीटेड टास्क काउंट, इनकी इनर एचटीएमएल को हम अपडेट कर देंगे। यहाँ यूज़ करेंगे हम टेम्पलेट लिटरल्स का। यहाँ से इसके कंटेंट को हम कॉपी करते हैं
यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमें इन नंबर्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पे रखेंगे हम हमारा टोटल टास्क्स वाला वेरिएबल, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारी पेंडिंग लिस्ट के चिल्ड्रन। लेट्स से पेंडिंग लिस्ट डॉट चाइल्ड एलिमेंट काउंट। चाइल्ड एलिमेंट काउंट प्रॉपर्टी हमें बताती है कि पेंडिंग लिस्ट के अंदर कितने चिल्ड्रन हैं, तो इसके चिल्ड्रंस का जो नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और टोटल टास्क का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे अपडेट करेंगे कंप्लीटेड टास्क काउंट के लिए। इसके कंटेंट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम हमारा टोटल टास्क वेरिएबल, और इस नंबर को अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारी कंप्लीटेड लिस्ट का। तो यहाँ से हम कंप्लीटेड लिस्ट क्लास को कॉपी करते हैं और हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारी कंप्लीटेड लिस्ट के चाइल्ड एलिमेंट काउंट को। इसको सेव करते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमारे टास्क काउंटर्स अपडेट होते हैं या नहीं। ऐड करते हैं तो हमारे टास्क काउंटर यहाँ पे अपडेट हो गए और यहाँ पे भी ये टास्क काउंटर अपडेट हो गया। एक और टास्क ऐड करके देखते हैं, तो हमारे टास्क काउंटर्स भी अपडेट हो रहे हैं। अब हमें फंक्शनिंग देनी है इन बटन्स को। तो जब हम डिलीट बटन को क्लिक करें तो हमारा टास्क यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। डन और डिलीट बटन्स पे हम डायरेक्ट इवेंट लिसनर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने इनको HTML कोड के अंदर क्रिएट नहीं किया है। हमारे डन और डिलीट बटन्स है हमारी लिस्ट आइटम के अंदर, और लिस्ट आइटम है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो हम इवेंट लिसनर लगाएंगे हमारी पेंडिंग लिस्ट के ऊपर, जिसके अंदर ये बटन्स कंटेंड है। तो यहाँ पे इवेंट लिसनर लगाते हैं। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एक एरो फंक्शन का। यहाँ पे कंसोल करवाते हैं हमारे इवेंट डॉट टारगेट को। इवेंट डॉट टारगेट हमें बताता है कि किस एलिमेंट से इवेंट ट्रिगर हुआ है, मींस पेंडिंग लिस्ट के किस एलिमेंट से इवेंट ट्रिगर हुआ है, क्योंकि हमने इवेंट लिसनर पेंडिंग लिस्ट के ऊपर लगाया है। यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जब हम लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया लिस्ट आइटम। जब डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया डन बटन, और जब डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया डिलीट बटन। तो हमें इनकी इनर HTML को यूज़ करना है यहाँ पे। तो एक बार इनर HTML को प्रिंट करवाते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और टास्क को ऐड करते हैं। तो अब हमारी इनर HTML यहाँ पे प्रिंट हो रही है। यहाँ पे डन बटन की इनर HTML प्रिंट हो गई और अब डिलीट बटन की इनर HTML प्रिंट हो गई। तो जब हमारे टारगेट की इनर HTML डिलीट बटन की इनर HTML के इक्वल होगी तो हमें टास्क को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हमारे डिलीट बटन की इनर HTML। तो हमें क्या करवाना है, हमें टास्क को डिलीट करना है। यहाँ पे लिस्ट आइटम क्या है, लिस्ट आइटम है हमारे डिलीट बटन का पेरेंट एलिमेंट। तो हमें डिलीट बटन के पेरेंट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टास्क, और इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे टारगेट का पेरेंट एलिमेंट, और इस टास्क को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे यूजिंग रिमूव फंक्शन। यहाँ पे सेव करते हैं इसको और टेस्ट करते हैं हमारे डिलीट बटन को। व्हाट हैपेंड, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से हमारा टास्क रिमूव हो गया। जब हमारा टास्क रिमूव होगा तो हमें हमारे टास्क काउंटर्स को भी साथ के साथ अपडेट करना है। तो हमारे टोटल टास्क जो होंगे वो कम हो जाएंगे जब हम टास्क को डिलीट करेंगे। तो यहाँ से हम टोटल टास्क वेरिएबल में डिक्रीमेंट कर देंगे और साथ के साथ इन स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमारे टास्क काउंटर्स भी यहाँ अपडेट हो जाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे टास्क काउंटर्स
अपडेट होते हैं या नहीं। इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया तो हमारे टास्क काउंटर्स यहाँ पे अपडेट हो गए। अब हम फंक्शनिंग सेट करेंगे हमारे डन बटन के लिए। इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू हमारे डन बटन का इनर एच टी एम एल। इस सिंबल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जब हमारा डन बटन क्लिक होगा तो हम यहाँ से सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे हमारे इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट को इस टास्क के अंदर। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे एक टास्क ऐड करते हैं। जब हम इस टास्क को यहाँ से रिमूव करके इस लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे तो इन बटन्स को रिमूव करेंगे। तो इन बटन्स को रिमूव करते हैं पहले। यहाँ पे हम कंसोल डॉट डी आई आर करते हैं हमारा टास्क, सेव करते हैं। यहाँ पे अगेन एक टास्क हम ऐड करते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जब हम इस डन बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये लिस्ट आइटम आ गया। हम यूज़ करेंगे इस चिल्ड्रन प्रॉपर्टी का। इस चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे दोनों बटन्स हैं, तो इन बटन्स को हम रिमूव करेंगे यहाँ से। टास्क डॉट चिल्ड्रन के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है जो कि है हमारा डिलीट बटन, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और साथ के साथ हम रिमूव कर देंगे हमारे डन बटन को जो कि है 0th इंडेक्स के ऊपर। और हम क्या करेंगे, हमारे इस टास्क को कंप्लीटेड लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे, अपेंड साइड कर देंगे हम यहाँ पे टास्क को। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो हमने हमारे टास्क को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे एक बैज लगाना चाहता हूँ कंप्लीटेड का कि ये टास्क कंप्लीट हो गया है। तो बैज लगाने के लिए हम हेल्प लेंगे बूटस्ट्रैप की। तो चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप के लिए। गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। यहाँ पे कंपोनेंट्स टैब के अंदर आपको मिल जाएगा बैज। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला बैज। तो इसके लिए हमें एक स्पैन एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा और उस स्पैन एलिमेंट के लिए क्लास की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ये वाली। इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट्स से बैज, और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं हमारा स्पैन एलिमेंट। बैज के अंदर जो हम इनर HTML लिखेंगे वो है हमारी कंप्लीटेड। और बैज की क्लास के लिए हम वैल्यू सेट करेंगे यूजिंग हमारा सेट एट्रीब्यूट फंक्शन। पहले यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसके लिए वैल्यू सेट करनी है और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब इस बैज एट्रीब्यूट को हम अपेंड कर देंगे हमारे टास्क के अंदर। टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड यहाँ पे लिख देंगे बैज। इसको सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं हमारे बैज को। यहाँ पे हम कोई भी टास्क लेते हैं, डन बटन पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट आइटम के अंदर हमारा बैज अपेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बैज के लिए पोजीशनिंग डिफाइन करेंगे यूजिंग हमारी CSS। तो यहाँ हमने इसको क्लास दी है बैज, तो यहाँ हम बैज क्लास का यूज़ करेंगे। इसके लिए पोजीशन सेट करते हैं हम एब्सोल्यूट और इसको लेफ्ट से हम पोजीशनिंग देंगे लेट से 215 पिक्सल्स। सेव करते हैं, अब देखते हैं। यहाँ पे हमने टास्क को ऐड किया, डन बटन पे क्लिक किया तो हमारा बैज अब बिल्कुल ठीक जगह पे पोजीशन हो गया है। तो जब ये टास्क यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे ऐड होगा तो हमें अपने टास्क काउंटर्स को भी अपडेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक टास्क को ऐड करते हैं। इस टास्क के डन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे टास्क काउंटर्स अब यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। तो ये था जावास्क्रिप्ट का कोड इस टू डू लिस्ट के लिए जिससे मैंने इसको फंक्शनल बनाया। अब हमारी टू डू लिस्ट की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे। चलते हैं हमारी टू डू लिस्ट पे और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक टास्क ऐड करता हूँ लेट्स से लाइक। अगेन एक और टास्क ऐड करता हूँ लेट्स से सब्सक्राइब। एंड एक और टास्क ऐड करूँगा कॉमेंट। तो मैंने इन तीनों टास्क को यहाँ पे ऐड किया तो मेरे टास्क काउंटर्स भी यहाँ पे अपडेट हो गए और टास्क्स में डन और डिलीट बटन्स आ गए। लाइक टास्क को मैं कंप्लीट करता हूँ डन बटन पे क्लिक करके तो मेरा बैज आ गया और मेरे टास्क काउंटर्स भी अपडेट हो गए। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब टास्क को कंप्लीट करता हूँ, मेरा सब्सक्राइब टास्क पेंडिंग लिस्ट से शिफ्ट हो गया मेरी कंप्लीटेड लिस्ट के अंदर। अब मैं मेरा कमेंट टास्क कंप्लीट करता हूँ,
आई होप आपने भी ये तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे ऑब्वियसली नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कैलकुलेटर का ट्यूटोरियल देखना है तो राइट साइड की वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो और वीएस कोड के एक्सटेंशंस के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।